नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं भारत में मानसून बेसिक। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले विद्वान अल-मसऊदी ने किया। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है और मौसम का अर्थ है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। आइए देखते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है। यदि आप इसको समझ लेते हैं तो भारत में मानसून वाला टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। पर्वत के जिस ढाल पर हवा टकराती है और वर्षा होती है उसे पवन विमुखी ढाल कहते हैं, एवं पर्वत के जिस ढाल के सहारे हवा नीचे उतरती है उसे पवन विमुखी ढाल कहते हैं। इस ढाल पर वर्षा नहीं हो पाती, अतः इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। इसको आप समझने की भी जरूरत नहीं है, मैं इसको सरल भाषा में आपको बताऊंगा। याद रखना है, पर्वत के जिस स्थान पर बादल टकराते हैं उसको वृष्टि क्षेत्र कहते हैं और उसके पिछले वाले भाग को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए, पर्वत के जिस स्थान पर बादल टकराते हैं उसको वृष्टि क्षेत्र और उसके पिछले वाले भाग को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। अब आपको मैं एनिमेशन की सहायता से ये सब कुछ बताता हूँ। मान लीजिए यह एक पर्वत है, यहाँ से बादल चले आ रहे हैं। जैसे ही ये बादल आ रहे हैं वैसे ही ये बादल हमारे पर्वत से टकराएंगे। जैसे ही ये बादल पर्वत से टकराएंगे ना तो यहाँ पर वर्षा हो जाएगी। और जिस एरिया में, जिस इलाके में यह वर्षा हो रही है ना, इसको तो कहते हैं वृष्टि क्षेत्र। और जो इसके पिछले वाले भाग को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर वर्षा कम होगी, वृष्टि छाया क्षेत्र में वर्षा कम होगी। हम यहाँ पर 15% मानकर चल रहे हैं कि वृष्टि छाया क्षेत्र में 15% वर्षा होगी, जबकि वृष्टि क्षेत्र में 85% वर्षा होगी। कहने को तो वृष्टि छाया क्षेत्र में 15% वर्षा होगी, लेकिन जो यह वर्षा होगी यह न के बराबर होगी। यह वर्षा मान्य नहीं होगी। जहाँ पर वर्षा हो रही है उसको तो कहते हैं वृष्टि क्षेत्र, जहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है वहाँ उसको कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। आपको सिर्फ वृष्टि छाया क्षेत्र को याद रखना है। आप इसको इस इमेज की सहायता से भी याद कर सकते हैं। आपको एक लाइन और याद रखनी है, हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। एक तो आपने याद रखा वृष्टि छाया क्षेत्र जहाँ पर वर्षा नहीं हो रही, और दूसरी लाइन आपको याद रखनी है, हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। अगर आप इन दोनों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो भारत में मानसून वाला टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ये उच्च दाब और निम्न दाब क्या होता है आइए आपको समझाता हूँ। उच्च दाब की हवाएं और निम्न दाब की हवाएं, जहाँ पर सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं वहाँ पर उच्च दाब की हवा होती है, और जहाँ पर सूर्य की किरणें अधिक पड़ती है वहाँ पर निम्न दाब की हवा होती है। हमारे भारत में सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा जून महीने में पड़ती हैं, ठीक है। और भारत में जो मानसून है ना वो जून के पहले सप्ताह में ही आता है। मानसून का आप ये समझ लो कि बरसाती हवाएं, ठीक है। हमारे भारत में बरसाती हवाएं कब आती हैं? जून के पहले सप्ताह में। और हमारे हरियाणा में बरसाती हवाएं कब आती हैं? जुलाई में आती हैं, ठीक है। जहाँ पर निम्न दाब की हवा होगी वहाँ पर वर्षा होगी, ठीक है। आपको ये बातें याद रख लेनी है। यहाँ तक हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाता है। मैंने पीछे पढ़ाया वृष्टि छाया क्षेत्र और ये पढ़ाया उच्च दाब की हवाएं और निम्न दाब की हवाएं। उच्च दाब की हवाएं वो होती हैं जो जहाँ पर सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं, और निम्न दाब की हवाएं वे होती हैं जहाँ पर सूर्य की किरणें अधिक पड़ती हैं। तो भारत में मानसून किस प्रकार से आता है आपको समझाता हूँ। भारत में जो मानसून है ना जून के पहले सप्ताह में आता है। भारत में मानसून सबसे पहले केरल के मालाबार तट से टकराता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून फैल जाता है।
और मानसून का मैंने अर्थ बताया आपको, बरसाती हवा हरियाणा में जुलाई में आती है। और मानसूनी हवाएं भारत में कहाँ से आती है आपको ये बताऊं। तो यह जो सारा कॉन्सेप्ट है ना, उच्च दाब, निम्न दाब और वृष्टि छाया अक्षेत्र का है। यदि आप सारा ध्यान इसको समझने में लगा दोगे तो आपको जल्दी ही यह सारा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। आपको बताता हूँ, भारत में मानसून जून के पहले सप्ताह में आता है, आपको याद हो चुका होगा। अच्छा, जैसे ही जून महीना आता है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। आपको याद रखना है, जब जून महीना आता है ना भारत में, तब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ने लग जाती है, ठीक है। और जब मैंने पीछे ये भी पढ़ा था, जहाँ पर सूर्य की किरणें अधिक पड़ेंगी वहाँ पर निम्न दाब की स्थिति हो जाएगी। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। भारत में है अब निम्न दाब की स्थिति। अब उच्च दाब की जो हवाएं है ना वो निम्न दाब की तरफ आएंगी, मतलब जहाँ पर उच्च दाब की हवाएं हैं वो निम्न दाब की ओर प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है। अब ये उच्च दाब की हवा कहाँ से आएंगे आपको बता दूं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की हवाएं भारत की तरफ आने लगती हैं। तो यह हवाएं केरल के मालाबार तट से टकराएगी। आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ से आता है, तो आप इसका आंसर दोगे केरल से आता है। यदि आपसे पूछे कि मानसून कौन सी दिशा से आता है, तो आप इसका आंसर दोगे दक्षिण पश्चिम दिशा से हमारा मानसून आता है, ठीक है। शुरुआत कहाँ हुई हमारे मानसून की? केरल से। और कौन सी दिशा से हुई? दक्षिण पश्चिम से। अरे दक्षिण पश्चिम से पहले कौन सी दिशा से आया? ये हमारे अरब सागर से आया, ठीक है। अरब सागर की हवाएं हैं, बंगाल खाड़ी की हवाएं हैं, ये हवाएं हमारे भारत की तरफ प्रवाहित होने लगती हैं। अब जैसे यह हवाएं हमारे भारत में प्रवेश करती हैं तो यह दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हैं, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। ये दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। इस वीडियो में मैं आपको अरब सागर की शाखा के बारे में पढ़ाऊंगा और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो दूसरे पार्ट में आपको ला कर दूंगा। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है हमारा केरल में प्रवेश करती हैं, ठीक है। अब केरल में हवाएं ये जा चुकी हैं। आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आया? एक बार और बता देता हूँ। अरब सागर की साइड से कुछ हवाएं आई। क्यों आई? क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ी, जिसके कारण भारत में निम्न दाब की स्थिति हुई और उच्च दाब की हवाएं निम्न दाब की तरफ चली आ रही हैं। और सबसे पहले केरल में मानसून आया, ठीक है। कौन सा मानसून आया आपको याद रखना है? दक्षिण पश्चिम मानसून। यह केरल में प्रवेश करता है। केरल में क्या होता है, अब एक अन्नामलाई पर्वत है, तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो अन्नामलाई पर्वत से टकराती है। केरल में जा रही थी अच्छी तरह से, बीच में एक पर्वत आ जाता है। कौन सा? अन्नामलाई पर्वत है, जिसके कारण केरल में तो बारिश हो जाएगी लेकिन तमिलनाडु में नहीं होगी। अब आप पूछोगे क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो तमिलनाडु है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाएगा। मैंने आपको बताया बीच में पर्वत आ जाएगा, अन्नामलाई पर्वत, उससे यह हवा टकराई, जिसके कारण वर्षा तो हमारी कहाँ पर हो गई? केरल में हो गई, लेकिन उसके पिछले भाग में नहीं होगी क्योंकि वो उन हवाओं को केरल के अन्नामलाई पर्वत ने डांट लिया, जिसके कारण तमिलनाडु में वर्षा नहीं होगी। अब आप चले जाओ तमिलनाडु में, वहां हो जाए तेज बारिश, फिर आप मुझसे कहोगे सर आप तो झूठ बोल रहे थे, तमिलनाडु में तो बारिश होती है लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं होती। तमिलनाडु में बारिश पूर्वोत्तर मानसून से होती है। आपको बता दूं तमिलनाडु में बारिश होती है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है तमिलनाडु में नहीं होगी बारिश, अब नहीं होगी। जब पूर्वोत्तर मानसून आएगा ना तब जाकर होगी, ठीक है। यहाँ पर आप इतना पढ़ लो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा, अब यह जो मानसून है ना केरल से कर्नाटक जाएंगी, कर्नाटक से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, ये हमारे मानसून चले जाएंगे। अब गुजरात में हमारा एक पर्वत है, कौन सा पर्वत है? गिर पर्वत है।
गुजरात में जाने के बाद यह मानसून गिर पर्वत से टकराएगा। अब दक्षिण पश्चिम मानसून है वो गिर पर्वत से टकराने के कारण गुजरात में तो वर्षा हो जाएगी, लेकिन राजस्थान में वर्षा नहीं होगी। आपने तो पढ़ ही रखा है राजस्थान में वर्षा कम होती है। वो क्या कारण है? कारण यही है, बीच में कौन सा पर्वत आ जाता है? गिर पर्वत आ जाता है। और जो ये हवाएं हैं ये हवाएं गिर पर्वत की तरफ जाती हैं और गिर पर्वत उन हवाओं को रोक लेता है। और गिर पर्वत के कारण गुजरात में तो बारिश हो जाती है, लेकिन जो उसके पीछे वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा? राजस्थान में बारिश नहीं होगी। आपको पता लग गया होगा। आपसे पूछे कि भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है, तो सबसे कम वर्षा राजस्थान में नहीं, लेह में होती है, जो कि लद्दाख की राजधानी है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। नेक्स्ट हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून जब गिर पर्वत से टकराता ना, तो यह 3 हिस्सों में बट जाता है। जो गिर पर्वत है ना, कुछ इस प्रकार की स्थिति है गिर पर्वत की कि वह 3 हिस्सों में इन हवाओं को बांट देता है। एक शाखा तो गुजरात में ही रह जाती है, दूसरी शाखा सीधे ही चली जाती है। सीधे का मतलब दिल्ली की तरफ चली जाती है हमारी ये हवाएं, ठीक है। और जो तीसरी शाखा है वो मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जाती है। मध्य प्रदेश का जो मानसून है ना, वो मध्य प्रदेश में ही समाप्त हो जाता है। यह मानसून मध्य प्रदेश में ही समाप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसका कारण है क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 पर्वत विंध्याचल और सतपुड़ा इस प्रकार है कि इन दोनों में मानसून उलझ जाता है, फंस जाता है। जैसा कि आप इमेज देख सकते हैं, यह ऊपर वाला तो विंध्याचल पर्वत है और नीचे वाला सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों, ये जो दोनों पर्वत है ना, ये आमने सामने हैं और नर्मदा नदी इनके बीच से बहती है, ठीक है। और जब ये मानसून आता है, कुछ इनका जो हवाएं है विंध्याचल से टकराती हैं, कुछ हवाएं ये सतपुड़ा से टकराती हैं, जिसके कारण जो ये मानसून है ना, यहीं पर अटक जाता है और यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो यहीं पर जो तीसरी शाखा थी समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब पढ़ते हैं दूसरी शाखा जो कि सीधे ही चली जाती है। यह शाखा जो है दिल्ली में से होकर आगे हिमालय पर्वत से टकरा जाती है और हिमालय क्षेत्र में खूब वर्षा करती है, ठीक है। हिमालय पर्वत से टकरा जाती है और हिमालय क्षेत्र में खूब वर्षा करती है। और इसके फलस्वरूप क्या होगा? जम्मू कश्मीर में बारिश नहीं होगी। आपने तो देखा ही होगा, जम्मू कश्मीर में बारिश नहीं होती, अगर होती है तो न के बराबर होती है, ठीक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाएगा। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आप वृष्टि छाया क्षेत्र, उच्च दाब और निम्न दाब की हवाओं को अच्छे से पढ़ लें तो आपको भारत में मानसून सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आपसे पूछे कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो आपको होगे लेह में, जो कि लद्दाख की राजधानी है। हिमालय पर्वत से टकराकर जो ये मानसून है ना, ये बरसाती हवाएं कहाँ चली जाएंगी? पंजाब की तरफ चली जाएंगी, ठीक है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून का सबसे लास्ट राज्य पंजाब होगा, ठीक है। सबसे लास्ट राज्य कौन सा होगा? पंजाब होगा। मानसूनी हवाएं हैं शुरू में केरल से प्रवेश करती हैं और अंत कहाँ हुआ इसका? अंत यहाँ पर पंजाब राज्य में हुआ। बस आपको इनको याद रख लेना है। तो मैंने अब तक क्या पढ़ा है पर थोड़ा दोहरा देता हूँ कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, केरल से कर्नाटक, कर्नाटक से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से दिल्ली और दिल्ली से हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत से लास्ट में कहा जाएगा ये मानसून? पंजाब जाएगा। ये जो थी ना, ये अरब सागर की शाखा थी। ये जो बंगाल खाड़ी की शाखा, इसको मैं पार्ट 2 में करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक हमने तो पढ़ा अरब सागर की शाखा। अभी और राज्य बच चुके हैं, उनमें किस प्रकार से बारिश होती है। आपको पता होगा कि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती, कैसे होती है वो भी आपको सब पार्ट 2 में बताऊंगा। यहाँ तो कोई समस्या हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको बंगाल खाड़ी की शाखा, मानसून का लौटना,
पश्चिम विक्षोभ और लास्ट है आम्र वर्षा।